हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए अल्टरनेटर टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, वैसे इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया गया है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा दोस्तों। और जो भी लोग चैनल पे नए होंगे अर्थात सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको टेक्निकल एग्जामों में भी पूछे जाते हैं और ITI में तो ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है क्वेश्चन कि समुद्र ध्रुव रोटर का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, समुद्र जो ध्रुव रोटर होता है उसका प्रयोग अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर में प्रयोग किया जाता है और उभरे हुए ध्रुव इस्पात की मोटी पत्तियों की क्लिप बनाए जाते हैं और इसका व्यास अधिक तथा अक्षीय लंबाई कम होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि अधिक ध्रुवों के साथ निम्न स्पीड जनरेटर के साथ। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन की बड़े तुल्यकाली जनरेटरों में उत्तेजन हानि उस समय होती है जब, तो कब होती है दोस्तों? तो ध्यान देखिएगा, बड़े तुल्यकाली जनरेटरों में उत्तेजन हानि उस समय होती है जब डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है, उस समय होती है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर देख सकते हैं कि डीसी सप्लाई के पावर कनेक्शन की हानि होती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर एक क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्टॉप करके आप ऑप्शन भी देखते जाइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि दो प्रत्यावर्तक मतलब कि अल्टरनेटर समांतर में कार्य कर रहे हैं, यदि उनमें से एक द्वारा साझा किया गया भार बढ़ाना है तो इसके क्षेत्र उत्तेजन होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, नियत रखना तथा आउटपुट बला गुण बढ़ाना। बी ऑप्शन दिया गया है कमजोर रखना तथा इनपुट बला गुण वही होना। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, देखिए प्रत्यावर्तकों अर्थात यहाँ पर कीप कांस्टेंट जो यहाँ पर इंक्रीजिंग होती है द इनपुट टॉर्क के लिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्तकों में क्षेत्र उत्तेजन में प्रत्यावर्तक का प्रभाव यदि निर्भर अल्फा बराबर 0 की स्थिति में दो समांतर प्रचलित प्रत्यावर्तकों में से किसी एक का क्षेत्र उत्तेजन बढ़ा दिया जाए तो उसकी जनरेटेड वोल्टता बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर के नियत रखना तथा इनपुट बला गुण बढ़ाना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में उत्पन्न होती है। सभी को मालूम है कि जो अल्टरनेटर होता है अर्थात जो प्रत्यावर्तक होता है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस कहाँ उत्पन्न होता है। तो देखिए दोस्तों, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र रोटर में उत्पन्न होता है। ठीक है, सभी को मालूम है। रीजन क्या है इसका, क्यों रोटर में होता है? क्योंकि दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र अर्थात फील्ड वाइंडिंग में उत्पन्न होता है जो की रोटर पर की जाती है, जबकि डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग स्टेटर में की जाती है। ठीक है, और जिसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहता है और आर्मेचर वाइंडिंग जो कि आर्मेचर में की जाती है तो वो आपका रनिंग अवस्था में होता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार तब सही हो जाता है बी अर्थात रोटर में, अर्थात अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से उत्पन्न होता है तो ये आपका रोटर में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि दो वाष्प चलित प्रत्यावर्तक समांतर में काम कर रहे हैं, भार का वहन अर्थात लोड शेयरिंग किसके संयोजन करने से प्रत्यावर्तित हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दो वाष्प चलित प्रत्यावर्तक समांतर में कार्य कर रहे हैं तो भार का वहन मूल गति उत्पादक में वाष्प की मात्रा का संयोजन करने से परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार कह सकते हैं कि जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया है ये सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि लघु पिच कुंडलन अर्थात शॉर्ट पिच वाइंडिंग प्रत्यावर्तकों में क्या हानि होगी। तो दोस्तों लघु पिच कुंडलन प्रत्यावर्तकों में करने में जो आपकी कुल वोल्टता होती है वो कम होती है। ठीक है, और इसको यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि लघु पिच कुंडलन अर्थात शॉर्ट पिच वाइंडिंग प्रत्यावर्तकों में क्या हानि होगी।
तो दोस्तों इसमें वोल्टता जो होती है कम होती है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया सी, अर्थात कुल वोल्टता कम होगी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन की एक 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है। यदि पोलों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो निम्न आवृत्ति कितनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको दिया क्या है, यहाँ पर हमारा 375, ठीक है, अर्थात ये आपका n का मान दे दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया, संख्या को हम यहाँ पर n से नंबर से, यहाँ पर n से हम डिनोट करते हैं, तो ये आपका 375 दे दिया गया है। और कह रहा है कि यदि पोलों की संख्या 2, मतलब कि यहाँ पर p बराबर हमारा कितना दे दिया, सॉरी यहाँ पर 8 पोल का दे दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा p बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, यदि पोलों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए, मतलब कि p है 8, तो इसको 2 गुनी करने के लिए कह रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर p हमारा यदि 8 है, इसको 2 गुनी कर रहा है, तो यहाँ पर 8 गुणे हम 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, अर्थात 2p बराबर कितना, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर एक सूत्र का उपयोग करते हैं, जो हमारा सूत्र होता है n बराबर, हमारा सूत्र होता है n बराबर 120 f अपान p होता है, ये आपका 120 है। अब इसी सूत्र पर हमको रखना है 120, और f का मान सभी को मालूम है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, कितना होता है फ्रीक्वेंसी, तो ये 50 हर्ट्ज होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका संख्या के अनुसार यहाँ पर हम रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम है, ठीक है, यहाँ पर n का मान आपको मालूम है, कितना है n का मान, यहाँ पर 375 है, p का मान कितना है, तो यहाँ पर 8 पोल है, और हमको मान लीजिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को बाहर निकालेंगे, तो हमारा हो जाएगा 120, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा हमारा, कुछ क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, f बराबर हो जाएगा यहाँ पर n गुणे 16 बटे 120। तो दोस्तों इसको हम सिंपल इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि n बराबर हो 120 गुणे f अपान p, तो यहाँ पर हम n का मान रखेंगे 375, ठीक है, 375 बराबर 120, f को f के जगह पर रहने देंगे, और यहाँ पर हमारा p का मान कितना आया है, ये जो 8 है, इसको दोगुना यहाँ पर करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर हमारा 16 आ जा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए f को हम बाहर निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा f बराबर 375 गुणे 16 बटे 120। अब इसको फटाफट आप कीजिए गुणा भाग, तो इसको जो आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50 हर्ट्ज, जो कि आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है इंडियन स्टैंडर्ड का, तो 85 हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन के 2 प्रत्यावर्तक अर्थात अल्टरनेटर समांतर में जोड़ने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। 2 अल्टरनेटर है आपके पास, यदि समांतर क्रम में उनको जोड़ना है तो कौन सी शर्त उसमें होनी चाहिए। तो ध्यान देखिए दोस्तों, 2 प्रत्यावर्तक समांतर क्रम में जोड़ने के लिए समान टर्मिनल वोल्टता आवश्यक है, तथा साथ ही साथ दोनों प्रत्यावर्तक की आवृत्ति तथा फेज क्रम भी समान होना चाहिए। ये शर्त होना चाहिए, तब आपका कार्य करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन की एक तुल्यकालिक मोटर सामान्य उत्तेजन पर चल रही है। यदि मोटर में लोड बढ़ा दिया जाए तब वोल्टता, तो जब यदि लोड बढ़ा दिया जाता है तो वोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आर्मेचर धारा, अर्थात आर्मेचर धारा पर ये बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, ये जो आपका दिया गया बी, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक प्रत्यावर्तक अर्थात अल्टरनेटर का आंशिक पिच 5/6 है, उसकी कुंडली दूरी अर्थात कॉइल स्पैन कितनी होगी, 150 या 300 या 30 या 60। तो दोस्तों देखिए, इसको निकालने के लिए एक हमारा सूत्र होता है, ठीक है। एक प्रत्यावर्तक का यदि आंशिक पिच 5/6 है तो उसकी कुंडली की दूरी 150 अंश होगी। तो यहाँ पर कॉइल स्पैन के अनुसार हम निकाल सकते हैं, जो आपका दिया गया 5/6। तो यहाँ पर हमारा सूत्र होता है 180। तो यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर 5/6 से गुणा कर दें, गुणे 5/6 से, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 150 अंश, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे।
कह रहा है क्वेश्चन की प्रत्यावर्तक का बोल्टता नियंत्रण किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन दे दिया गया भार और शक्ति गुणांक दोनों पर, बी ऑप्शन दिया गया केवल भार पर, और सी ऑप्शन दिया गया केवल शक्ति गुणांक पर, और डी ऑप्शन दिया गया है उत्तेजन धारा पर। तो दोस्तों प्रत्यावर्तक की बोल्टता नियंत्रण भार और शक्ति गुणांक दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, भार और शक्ति गुणांक दोनों पर ये निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन के अल्टरनेटर में ऑनलाइन नहीं किया जा सकता यदि, यहाँ पर बहुत सारे आपको रीजन मिल जाएंगे ऑप्शन जो आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अल्टरनेटर को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता यदि अल्टरनेटर और नेटवर्क के फेज संबंध समपाती नहीं है तब। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल है और 3300 आरपीएम पर घूर्णन करता है, इसकी आवृत्ति क्या होगी। इसको भी हम उसी तरह लगाएंगे दोस्तों, n बराबर 120 एफान पी पर, ठीक है, किस तरह लगाएंगे उसी सूत्र पे। तो हम उस सूत्र में आपको यहाँ पर क्या दे दिया गया, तो यहाँ पर p का मान अर्थात पोलों की संख्या हमारा 20 दे दिया गया और n मतलब कि 3300 दे दिया गया। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, n बराबर 120 एफ अपान पी, ठीक है, f का मान आपको निकालना है। तो इसमें भी आपका कितना आता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो n बराबर, तो यहाँ पर हमारा n बराबर 3300 दिया गया, तो 3300 बराबर हो जाएगा आपका 120 एफ अपान पी का मान कितना दिया गया 20 दिया गया। अब यहाँ पर हम f को पक्षांतर करते हैं अर्थात बाहर निकालते हैं, तो f बराबर आपका हो जाएगा 3300 गुणे 20/120 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक से एक आपका कट जाएगा, यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप गुणा भाग कीजिए, देखिए कितना आता है। तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 550 हर्ट्ज, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लगा के देख लीजिएगा दोस्तों, यदि गलत आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी अल्टरनेटर की चाल जब 3600 आरपीएम से कम करके 1800 आरपीएम कर दी जाती है तब अल्टरनेटर का विद्युत वाहक बल लगभग कितना हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसको आप बिना ऑप्शन देखे भी बता सकते हैं। यदि विद्युत वाहक बल जिसको हम ई से डिनोट करते हैं और गति को हम एन से डिनोट करते हैं, कि यदि समानुपाती होता है, अर्थात जब गति 3600 आरपीएम यहाँ पर दिया गया है, यदि 3600 आरपीएम से घटकर 1800 आरपीएम मतलब कि आधी हो जाती है, ठीक है, तब विद्युत वाहक बल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है आधा, 2 गुना, 4 गुना और 1/4। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि आधा हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर 3600 आरपीएम दिया गया है और यहाँ पर कम करके 1800 कर रहा है, मतलब कि 18 दूना 36, और यहाँ पर कितना कर रहा है, 2 गुना कम किया जा रहा है, मतलब सॉरी यहाँ पर आधा आपका कम कर दिएगा, मतलब कि 36 का आधा कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हाफ, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि अल्टरनेटरों को निम्नलिखित में से आंशिक किया जाता है, वाट में या KVAR में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आपका अल्टरनेटर होता है उसको हम KVA में आंशिक करते हैं, ठीक है, और अल्टरनेटर की यदि रेटिंग की बात किया जाए तो KVA में होती है। तो दोनों को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि उच्च KVA वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने के काम आता है वाटर कूलिंग या हाइड्रोजन कूलिंग या ऑयल कूलिंग या एयर कूलिंग। तो दोस्तों हाइड्रोजन कूलिंग एक उच्च KVA वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने की काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यही पूछ रहा है, तो यहाँ पर अब कह सकते हैं कि जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है अर्थात हाइड्रोजन कूलिंग, तो ये है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है खाली स्थान कहलाती है। स्टीम टरबाइन से चलने वाली जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों
वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है उसे हम टर्बो अल्टरनेटर कहते हैं, ठीक है। और वह मशीन जो जल टरबाइन से चलती है उसे हम हाइड्रो अल्टरनेटर कहते हैं। दोनों को ध्यान रखिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है उसे हम टर्बो अल्टरनेटर कहते हैं, और वह मशीन जो जल टरबाइन से चलती है उसे हम हाइड्रो अल्टरनेटर कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है उसे हम क्या कहते हैं, टर्बो अल्टरनेटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक एक्साइटर प्रदान करता है, जो आपका एक्साइटर होता है, ठीक है, क्या प्रदान करता है। तो दोस्तों एक एक्साइटर जो है डीसी सप्लाई प्रदान करता है, और एक्साइटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये बड़े अल्टरनेटरों में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। दोस्तों यदि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, और जो भी लोग चैनल पे नए हुए इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों इसका यदि आप चाहते हैं कि इसका पूरा मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट पा जाऊँ तो सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर सारे आपको जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं हर एक चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि स्लिप रिंग एवं ब्रूस अल्टरनेटर में किसे जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, स्लिप रिंग एवं ब्रूस अल्टरनेटर में बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग में जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। और जबकि जो आपका जनरेटर होता है उसमें स्लिप रिंग का उपयोग बाहरी सर्किट को आर्मेचर वाइंडिंग से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो दोनों ही बहुत ही कन्फ्यूजन टाइप के हैं। अभी रीजन जान लीजिए क्यों ऐसा होता है। क्योंकि दोस्तों अल्टरनेटर में घूमने वाला जो पार्ट होता है वो क्षेत्र वाइंडिंग होता है, और जबकि जनरेटर में जो घूमने वाला भाग होता है वो आपका आर्मेचर वाइंडिंग होता है। इसलिए तो यहाँ पर हम कैसे क्वेश्चन के अनुसार कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बाहरी सर्किट को क्षेत्र वाइंडिंग से, तो यह हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ बढ़ानी हो तो ईएमएफ मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को यदि बढ़ानी हो तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ बढ़ानी हो तो फील्ड वाइंडिंग को रेगुलेटेड करके फ्लक्स को बढ़ाते तब बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 तथा पोलों की संख्या 6 है तो पोल पिच का मान होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, पोल पिच का मान यहाँ पर पूछ रहा है, तो पोल पिच का यहाँ पर एक हमारा सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, पोल पिच बराबर होता है आपका चालकों की संख्या बटा पोलों की संख्या। तो यहाँ पर चालकों की संख्या हमारा कितना दे दिया गया है, 84 दे दिया गया है, और यहाँ पर पोलों की संख्या कितनी दे दी गई, 6 दे दी गई है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 84/6 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 14×6 मतलब कि 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी दिया गया है 14, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एसी जनरेटर में आर्मेचर का कोर बना होता है। जो आपका एसी जनरेटर होता है जिसमें आर्मेचर होता है उसका जो कोर होता है वो किस चीज़ का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एसी जनरेटर में आर्मेचर का जो कोर होता है वो आपका नरम लोहा का बना होता है, और रोटर में अंदर की जो परिधि होती है उसमें जो आर्मेचर चालक रखने के लिए स्लॉट बनी होती है या रहती है, वो रोटर एक ऐसे गतिशील पहिए की तरह होती है जिसमें उसके बाहरी परिधि में कम से कम 2 अर्थात N तथा S ध्रुव आबद्ध रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, अर्थात नर्म लोहा का ये होता है, ठीक है। किसका बना होता है, नर्म लोहा का। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक 8 ध्रुवीय पर्यावर्तक 750 आरपीएम पर घूर्णित होता है, उसकी आवृत्ति खाली स्थान होती है 50 हर्ट्ज, 75 हर्ट्ज या 80 या 100। तो दोस्तों इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जो हमारा सूत्र होता है। यहाँ पर देखिए पोलों की संख्या हमारा कितना दे दिया गया है, यहाँ पर 8 ध्रुव, मतलब कि यहाँ पर P बराबर हमको 8 प्राप्त हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर NS का मान हमारा 750
50 आरपीएम दे ही दिया गया है। तो आर्मेचर की फ्रीक्वेंसी एफ आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। एफ बराबर एन एस पी अपान 120। यहाँ पर डायरेक्ट आप इससे सूत्र से कर सकते हैं, अर्थात आपका हो जाएगा यहाँ पर एन एस का मान कितना दे दिया गया है 750 दे दिया गया है, और गुणे पी का मान कितने दे दिया गया 8 दे दिया गया है, और बटे 120 कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पूछेंगे जो कुछ लोग हैं कि यहाँ पर एन एस क्या होता है। तो यहाँ पर आपका एन एस जो है सिंक्रोनस स्पीड है, और पी क्या है पोल है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी एफ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 50 हर्ट्ज, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन की बेलनाकार रोटर अल्टरनेटरों की क्षेत्रीय प्रणाली या खाली स्थान कुंडली होती है। सलाटों के रोटर के सलाटों में या स्टेटर की सलाटों में, या रोटर और स्टेटर दोनों के सलाटों एक साथ, या डी ऑप्शन दिया गया अधिक परिवर्तक ध्रुवों पर। तो दोस्तों बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार जो रोटर होता है उसमें अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो रोटर में की जाती है, तथा आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में की जाती है, और इसके फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई के द्वारा हम उत्तेजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, अर्थात रोटर के सलाटों में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि शक्ति गुणांक सुधारने की विधियाँ हैं। स्थैतिक संधारित्र, या तुल्यकालिक संधारित्र, या कला अग्रकारी प्रयोग, या ये सभी। तो दोस्तों इस तरह आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो कन्फ्यूजन करते हैं। तो आप सीधा कह सकते हैं कि शक्ति गुणांक सुधारने के लिए स्थैतिक संधारित्र, तुल्यकालिक संधारित्र, कला अग्रकारी आदि का प्रयोग करके हम सुधारा जा सकता है। तो जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया आल, अर्थात यहाँ पर ये सभी हम कह सकते हैं कि ये सभी हमारा क्या है ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 25 क्वेश्चन कवर किया था। अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये अगले क्वेश्चन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, और हाँ दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।